बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम की पाकिस्तान के साथ मैं हूँ फ़ायज़ा मलिक। और नाज़रीन, आज का प्रोग्राम मैं बड़ी खुशी से कर रही हूँ और मुझे ये प्रोग्राम करते हुए बड़ी एक्साइटमेंट भी है, बड़ी खुशी भी है, क्योंकि आज मेरे साथ जो इस स्टूडियो में शख्सियत मौजूद है, शायद उसका तारुफ मैं ना करवा सकूँ अल्फाज में, क्योंकि मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है एक सीनियर एंकर पर्सन है मदीहा सत्ती। अस्सलाम वालेकुम मदीहा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मदीहा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कैसे मिजाज है आजकल, क्या हो रहा है? आजकल कुछ ख़ास नहीं, वैसे तो आप जानती हैं कि आजकल क्या हो रहा है। तो आजकल बस फ़िलहाल ऑफ समझें या लीव समझें कि मैं फ़िलहाल जो स्क्रीन से आउट हुई भी हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी तक कुछ भी नहीं चल रहा। सही। अच्छा नाज़रीन, मुझे तो मदीहा के बारे में बहुत कुछ पता भी है और मैं जानती भी हूँ, लेकिन मैं चाहूँगी आपके साथ भी मदीहा वो चीज़ें शेयर करें। मदीहा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि फ़ीमेल न्यूज़ एंकर बनना कितना मुश्किल है और क्या क्या हर्डल्स पेश आई आपको इस फील्ड में आने के लिए? ये वो सवाल है जो अक्सर लड़कियाँ करती हैं हमसे, जो आती हैं, इंटरनीज़ आती हैं, वो भी यही पूछ रही होती हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँच गई हैं। और अभी लिटरली कुछ दिन पहले भी मुझे एक लड़की की कॉल आई थी कि मैं दोबारा से आना चाह रही हूँ। अच्छा, तो आप मुझे गाइड कर दें। तो हर्डल्स नो डाउट होते हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा हर्डल्स होते हैं। मेहनत भी आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। समटाइम्स ये होता है कि आपकी लक भी चल जाती है कि आपको जो है मिल जाती है, स्क्रीन मिल जाती है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि आप बिल्कुल मेरिट पे होते हो, आप में बिल्कुल कॉन्फिडेंट भी होता है, आप सब कुछ कर भी सकते हो, लेकिन टैलेंट भी होता है, उसके बावजूद आपको चांस नहीं मिल पा रहा होता है। तो ये एक लक भी बहुत मैटर करती है। और इसके साथ साथ ऑब्वियसली आप मेरिट पे होते हो, आप में टैलेंट होता है, आप स्क्रीन को फेस कर सकते हो, आप अच्छी खबरें पढ़ सकते हो, तो आपको चांस मिल भी जाता है। मेरे और फ़ायज़ा से बेहतर मेरे ख्याल में कोई नहीं जानता। और नाज़रीन, मैं अभी यहाँ पे बैठ के भी ये कहूँगी कि मैं इस फील्ड में आई और उसमें जितना ज़्यादा सपोर्ट मुझे मदीहा ने किया, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और ने मुझे किया होगा। हर एक चीज़ बताना करना और बैठी रहती थी मेरे लिए, तो मैं हमेशा इसकी ये बात जो है वो कभी नहीं भूलती। मदीहा, फील्ड में आ जाना, काम करना, ये तो एक अलग चीज़ है, लेकिन शुरू में फैमिली की तरफ से भी होता है कि हम लोग जो पाकिस्तानी माशरे में जो लोग रहते हैं, अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि लड़कियों का स्पेशली मीडिया में आना उनके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आपकी फैमिली में इस तरह की चीज़ें, इस तरह के इश्यूज जब उठे, जब आप इस फील्ड में आई, या आपकी अम्मी अब्बू होते हैं कि नहीं जी हमने फैमिली की वजह से इसको बाहर नहीं जाने देना, या उन्होंने कितना सपोर्ट किया, कैसे उनको एग्री किया? अच्छा फ़ायज़ा, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरी जो फैमिली थी ना, मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और आज दिन तक करते आए हैं। मैं जहाँ जाती थी, जहाँ मेरा ऑडिशन होता था, जो कहीं मेरे पेपर्स होते थे, जो भी होते थे एग्जामिनेशन के लिए मैं जाती थी, मेरे फादर मेरे साथ होते थे। वो ना होते तो मैं आज कुछ भी ना होती। मदर और मेरे 2 भाई हैं। मना मुझे किसी ने नहीं किया, लेकिन वही था कि टीचिंग कर लें, वो सेफ है और ये है वो ये कहते हैं कि जी एक 4 दीवारी वाली जॉब हो तो बेहतर है, तो ये टीचिंग कर ले तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये कि इस फील्ड में मुझे किसी ने मना बिल्कुल नहीं किया कि ये फील्ड अच्छी नहीं है, यहाँ नहीं जाना, ये किसी ने नहीं कहा। और बाकी ये है कि जब मैं फिर इस फील्ड में आई, ऑन एयर हुई, न्यूज़ पढ़ी, ज़ाहिरा लोग पहचानने लगे, तो फिर सबको बहुत अच्छा लगा। लेकिन ओवरऑल जो क्रेडिट है वो मेरे फादर को जाता है। मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। बहुत डेफिनेटली फैमिली सपोर्ट ना हो तो बंदा इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाता। और मेरे इस जगह पर पहुँचने की जितनी खुशी शायद मेरे बाप को, इतनी किसी शायद और किसी को नहीं, जाहिर सी बात। अच्छा मदीहा, जिस तरह से बंदा कोई भी फील्ड है उसमें आता है, लेकिन उससे पहले आप एक माइंड सेट बनाते हो, बचपन से आप उस चीज़ को कैरी ऑन कर रहे होते हो। तो मदीहा की इंस्पिरेशन कौन थी? किसको देख के मदीहा सोचती थी कि भाई मैंने भी ऑनर आना है, स्क्रीन पे आना है, ऐसी बनना है? बड़ा अच्छा सवाल किया फ़ायज़ा आपने। मुझे शौक पैदा हुआ, पीटीवी न्यूज़ देखा करते थे उस टाइम। पीटीवी वर्ल्ड होता था उर्दू में, तो वहाँ ख़बरें सुनते होते थे हम लोग। तो उस टाइम पे नाज़मा शफ़ीक आती थी अमूमन रात 9 बजे की ख़बरों में, और उनके साथ रिजवान रौनक होते थे। वो मुझे उनकी नाज़मा शफ़ीक ख़बरें पढ़ती मुझे बहुत अच्छा लगता होता था ना, तो मेरा दिल करता था कि मैं भी एक दिन ना ख़बरें पढूं, क्योंकि रीडिंग तो वैसे ही मेरी अच्छी होती थी। स्कूल में टीचर्स रीडिंग कराते होते, मेरी रीडिंग बहुत अच्छी होती थी। तो मुझे इनको देख के शौक़ हुआ ना, तो मैं फिर ना टिकर्स वगैरह पढ़ती होती थी, फिर शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करना। शुरू से ना शौक़ होता था।
तो मेरा दिल करता होता था कि मैं करूँ ना। फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते फिर जब मतलब एजुकेशन कंप्लीट हुई तो फिर दिल किया कि नहीं यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। हाँ, सबने कहा टीचिंग, तो टीचिंग वाला टेम्परामेंट मेरा था ही नहीं। एक दफ़ा बच्चा अगर एक सवाल पूछे दूसरा पूछे मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं टीचिंग नहीं कर सकती। तो मैंने कहा मैं टीचिंग नहीं कर सकती, मैंने यही करना है। फिर वो स्ट्रगल शुरू हुई और करते करते फिर एक दिन हमें भी स्क्रीन मिल गई, अपना शौक पूरा किया। मदीहा, सबसे पहले मीडिया में जब आई तो सबसे पहले क्या काम किया था? मैं सबसे पहले आई थी एज आ इंटर्नी आई थी। मैं एक निजी चैनल पे एज आ इंटर्नी आई थी। वहाँ पर मैंने इंटर्नशिप की एज आ कॉपी एडिटर। और फिर उसके बाद फिर 3 महीने के बाद मैंने उनको कहा मुझे भी ना स्टूडियो में भेजिए, मैंने प्रैक्टिस करनी है। फिर प्रैक्टिस वगैरह की, वहाँ से कंप्लीट करके फिर एक और चैनल पे गई। वहाँ पे मैंने एज अ प्रोड्यूसर काम किया, कोऑर्डिनेटर भी काम किया। तो फिर उसके बाद फिर मैं एक चैनल पे गई तो वहाँ पर मैंने जो है बाकायदा न्यूज़ एंकरिंग शुरू की। उसके बाद फिर प्रोग्राम भी किया। सही। अच्छा मदीहा, आपने न्यूज़ भी की, आप एज अ प्रोड्यूसर भी काम करती रही, कोऑर्डिनेटर भी काम करती है, प्रोग्राम होस्ट भी आप रही हैं। बड़े ज़बरदस्त आपके प्रोग्राम, और जब आप क्वेश्चन करती थी तो बड़ा ज़बरदस्त एक 2 लफ्ज़ों में अगर वो क्वेश्चन होता लेकिन उसमें बहुत बड़ी हिस्ट्री जो थी वो छुपी होती थी। सबसे ज़्यादा मज़ा किस काम को करने में आता है? अच्छा, मज़ा न्यूज़ एंकरिंग में भी आता है, प्रोग्राम एंकरिंग में भी बहुत मज़ा आता है। न्यूज़ इसलिए ज़्यादा अच्छी लगती हैं कि शौक़ था शुरू से न्यूज़ पढ़ने का, और वो सीधा सीधा प्रॉम्प्टर पे आती हैं और आप एक फ़्लो में पढ़ते जाते हो, वो भी अच्छा लगता है। हाँ। प्रोग्राम भी मज़ा आता है। प्रोग्राम में कंटेंट अगर आपके पास हो, आपका अपना कंटेंट हो, आपको नॉलेज हो, तो फिर गेस्ट भी अच्छे हो तो आपको प्रोग्राम करने का डबल मज़ा आता है। हाँ, ऐसा ही है। क्वेश्चन थ्रो करना, फिर ऊपर से सवाल में से सवाल निकालना, फिर अगले गेस्ट को ना तरह करना, वो उसका भी एक अपना मज़ा है। ओवरऑल दोनों चीज़ों का अपना मज़ा है। मैंने प्रोग्राम को भी काफ़ी इंजॉय किया और न्यूज़ को भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। सही। अच्छा मदीहा, आपने प्रोफेशनल लाइफ भी देखी, आपने एजुकेशन भी अपनी जो है वो हासिल की, और उसके बाद अभी जो है माशाल्लाह आप एक मैरिड लाइफ गुजार रही हैं। कैसा एक्सपीरियंस है मैरिड लाइफ का? मैरिड लाइफ का एक्सपीरियंस फ़ायदा मेरे ख्याल में मैं आपको कितनी दफ़ा बता भी चुकी हूँ। बुरा नहीं है, बहुत अच्छा अभी तक गुजर है। उसकी रीज़न ये है कि मेरे जो हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। मतलब मुझे कोई पाबंदी नहीं है कि आप जॉब नहीं कर सकती, आप ये काम नहीं कर सकती, आप वो काम नहीं कर सकती। आपको याद होगा कि शादी के बाद मैं फिर आई थी, मैंने काम किया था, 3 महीने मैंने काम किया था। फिर उसके बाद मैं, जाहिर सी बात है बेबी की वजह से फिर मैंने थोड़ा सा भी ब्रेक लिया हुआ है। तो इंशाल्लाह आगे भी देखते हैं, मौका इसको कंटिन्यू रखेंगे। और उसके लिए लाइफ पार्टनर का साथ देना बहुत ज़रूरी है। अगर लाइफ पार्टनर आपका साथ देने वाला तो डेफिनेटली आप कुछ भी कर सकते हैं और बड़ी अच्छे से कर सकते हैं। लाइफ पार्टनर मेरे हाल में सपोर्टिव ना होता तो आज मैं शायद इस इंटरव्यू के लिए भी यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मदीहा, आपकी जो प्रोफेशन है उसके ऊपर बात अगर की जाए या और चीज़ों के ऊपर, तो वो तो एक लंबी फहरिस्त है, वो तो ख़त्म होने को नहीं है। आप ये बताइएगा कि मदीहा जो है वो असल में एक जो लोग हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो आपको एक न्यूज़ एंकर के तौर पर जानते हैं। असल में मदीहा सती है क्या? उसके क्या जो शौक़ हैं, वो पहनना क्या पसंद करती है, वो खाने में क्या पसंद करती है, क्या एक्टिविटीज़ होती है मदीहा की? मदीहा खाने में क्या शौक़ से खाती है और पहनती क्या है, वो भी मेरे हाल में फायजा को बेहतर पता है। हमारा टाइम इतना अच्छा गुजरा है और हम इतने मेरे हाल में क्लोज हैं कि एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी हम बता दें पहनने में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। जो सर्दियों में मैंने जो पहना हुआ टॉप और जीन्स और टाइट्स इस तरह, गर्मियों में ऑब्वियसली कॉटन और कैपरी वगैरह में ज़्यादा मतलब उसमें कंफर्टेबल फील करती हूँ। खाने में मुझे फायजा को पता है चावल बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे वो बिरयानी हो, चाहे वो मैक्रोनीज बहुत अच्छी लगती है, भी बहुत अच्छी लगती है मुझे। ओवरऑल मैं सब कुछ खा लेती हूँ, लेकिन शौक से जो चीज़ें खाती हूँ वो यही, लेकिन बहुत कम खाती हैं, ये मुझे पता है कि बहुत लिमिटेड खाती हैं। अच्छा मदीहा, अगर आउटिंग का आपका मूड हो तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगी? आउटिंग का मतलब इस्लामाबाद के अंदर? इस्लामाबाद के अंदर हो या पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में कौन सी जगह? पाकिस्तान में हम लोग अभी गए थे, शादी के बाद गए थे, इधर कुमराट वाली साइड पे गए थे। सवात, मालम जबा, बहुत प्यारी जगह है। तो मेरा दिल करता है कि मैं दोबारा से वहाँ पर जाऊँ, क्योंकि पाकिस्तान में खुद इतनी नॉर्दर्न एरियाज की अगर बात की तो स्पेशली नेचुरल ब्यूटी है और काफ़ी डेवलप भी हुई है ये जगह बहुत ज़्यादा, तो ये काफ़ी खूबसूरती भी है।
अच्छा मदीहा, कोई अच्छा सा मैसेज उन लड़कियों के लिए, उन यंगस्टर्स के लिए जो कि उनकी ख्वाहिश तो होती है इस फील्ड में आना, लेकिन वो समझते हैं कि इसमें आना बहुत मुश्किल है और फैमिलीज़ की तरफ से भी काफ़ी उनको मुश्किलात का सामना है, आप उनके लिए क्या मैसेज देंगे? उनके लिए मैसेज यही है, स्पेशली उनकी फैमिलीज़ के लिए, कि इस फील्ड को एक ऐसी कॉन्सेप्ट बनाओ कि ये फील्ड अच्छी नहीं है, लोग अपनी बेटियों को स्पेशली आने की इजाज़त नहीं देते। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक लड़की पे खुद डिपेंड करता है कि वो किस हद तक खुद को संभाल सकती है, क्योंकि फील्ड कोई भी ना अच्छी होती है ना वो बुरी होती है। फील्ड होती है, इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे उसको लेके चलता है, वो कैसे सर्वाइव करता है इस तरह की फील्ड में। बिल्कुल, तो लड़कियों के लिए यही है कि मुश्किल नहीं है, कुछ भी सीख कर आएँ। आपके पास टैलेंट है, अगर आपके पास आपने सीखा हुआ है, आपको काम आता है, तो फिर मुश्किल नहीं है। हाँ, समहाउ एक बंदे का बुरा टाइम चल रहा होता है तो उस टाइम में हो सकता है ना हो, लेकिन चांस ये ज़रूर मिलता है, तो उस चांस को अवेल कीजिए। ये शॉर्टकट के चक्कर में नहीं है कि हम आज आए तो हम आज ही ऑनर हो जाएं और आज ही सक्सेसफुल हो जाएं। बिल्कुल शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ें, मेहनत करें और इंशाअल्लाह ताला ज़रूर एक ना एक दिन आपको चांस मिलेगा। अच्छा मदीहा, जाते जाते एक क्वेश्चन जो अक्सर हम सुनते हैं स्पेशली न्यूज़ एंकर्स के बारे में, कि इनको कंप्रोमाइज़ बहुत करना पड़ता है। अगर कोई आगे चला जाए, कोई लड़की आगे चली जाए, तो लोग ये कहते हैं इसमें तो बड़े कंप्रोमाइज़ क्यों होंगे। क्या इसको एक दो लफ्ज़ों में बयान कर दें कि इसमें कितनी सदाकत है और वाकई ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं? अच्छा, वो इसका भी जवाब फिर यही है कि सिर्फ इस फील्ड में आगे जाने पे लोग कहते हैं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है। बहुत सुनने को मिलती है चीजें। और भी फील्ड्स हैं, वहाँ पर भी तो लोग आगे जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई ये नहीं कहता कि कॉम्प्रोमाइज करके गए या कुछ इस तरह से। ये कि लोगों की अपनी सोच है, इस और गलत सोच है, मेरे सोच है, गलत सोच है, और हर किसी के अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हम उसको कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा कॉम्प्रोमाइज से ही आगे जाए। टैलेंट भी होता है, मेहनत होती है, तो लक भी होती है, तो बंदा आगे जा सकता है। तो ये नेगेटिव सोच जो होती है ना, ये इसको जरा साइड पे कर दे तो बेहतर रहेगा। पॉजिटिव सोचें, अच्छा होगा इंशाल्लाह। कंप्रोमाइजेस की अगर बात की जाए तो मीडिया के अलावा जो फील्ड है, जैसे मदीहा ने कहा, उनमें भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ये आपके अपने तक होता है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा और मदीहा की दिलचस्प बातें जो शायद मैं तो जानती थी, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त बहुत कम होता है, जिसमें बहुत सी चीज़ें जो कवर हम नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश हमारी थी कि कुछ ना कुछ जो है वो आपके सामने लेके आया जाए। और मदीहा, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप आई, आपने हमें टाइम दिया। और नाज़रीन, मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी के साथ कैमरामैन जुनैद के साथ फ़ाइज़ा मलिक को दीजिए इजाज़त, आने के बाद।